एक बार फिर से आज की कक्षा में सभी का स्वागत है। अभी तक हम कर रहे थे हरियाणवी कविता का परिचय देते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं। हम ये वाला प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे हरियाणवी का गद्य साहित्य। अर्थात इस गद्य साहित्य में हरियाणवी उपन्यास साहित्य की विवेचना अथवा हरियाणवी उपन्यास का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ, इस वाले प्रश्न पर हम आज जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, आधुनिक साहित्य में गद्य विधाओं का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ। शायद इसीलिए विद्वानों ने आधुनिक युग को गद्य युग की संज्ञा के नाम से अभिहित किया गया है। उपन्यास का आशय, उपन्यास दो शब्दों के मेल से बना है। उप जमा न्यास, उप अर्थात समीप, न्यास अर्थात रखी हुई वस्तु। इस प्रकार उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है समीप रखी हुई वस्तु। उपन्यास एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। इसलिए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रण माना है। बालकृष्ण भट्ट ने उपन्यास को मन बहलाने वाली गुटिका कहा है। किशोरीलाल गोस्वामी का कथन है कि इसमें प्रेम की प्रबलता, प्रणय की उन्मत्तता था, चाह की महत्ता, यौवन का पूर्ण विकास, लालसा का प्रबल प्रवाह, कामना का वेग, रस की तरंग, प्रीति की लहरी, सभी कुछ रहता है। इसलिए कवियों ने साहित्य श्रेणी में उपन्यास को श्रेष्ठ गद्दी दी है। लज्जाराम मेहता ने आदर्श दंपत्ति उपन्यास की भूमिका में लिखा है। उपन्यास समाज का चित्र है और आज उपन्यास की जो कथा कल्पित मानी जाती है वह समय पड़ने पर इतिहास बन जाती है। अब देखिए, हरियाणवी गद्य साहित्य में उपन्यास की भूमिका, पहली हेडिंग ये इसमें क्या रही है। देखिए, उपन्यास गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय विधा है। हरियाणवी गद्य साहित्य पर उपन्यास की महत्वपूर्ण विधा है। हरियाणा में उपन्यास लेखन की शुरुआत विशंबर नाथ शर्मा कौशिक से मानी जाती है। इनके माँ और भिखारिन दो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। हरियाणवी उपन्यास विधा को सक्रियता प्रदान करने में अनेक उपन्यासकारों, लेखकों एवं विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा उपन्यास परंपरा का विवेचन इस प्रकार हम कर सकते हैं। हरियाणवी में रचित उपन्यास नंबर 1, राजाराम शास्त्री। श्री राजाराम शास्त्री हरियाणवी साहित्य के गौरव के प्रतीक हैं। इनका जन्म 27 दिसंबर सन 1918 ईस्वी को हिसार के टोहाना कस्बे में हुआ। इनके दो प्रमुख उपन्यास हैं। हरियाणवी उपन्यास साहित्य के संबंध में विद्वानों ने इनके उपन्यासों को ही हरियाणवी उपन्यासों की संज्ञा दी है। नंबर 1 झाड़ू फिरी, नंबर 2 फफा कुट्टनी। अगला देखिए, झाड़ू फिरी यह राजा राम शास्त्री का सामाजिक उपन्यास है। इसमें दो युगलों की कथा है, जिसमें एक लड़का एक लड़की को पसंद करके शादी करता है, किंतु मूलभूत वह अन्य लड़की को पसंद कराता है। इस प्रकार ये थोड़ी सी उपन्यास की इसमें कथानक दिया हुआ है। इसको आराम से पुस्तक से पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगला जो लेखक है वो है रघुवीर सिंह मथाणा। रघुवीर सिंह मथाणा का उपन्यास है डब डब पर आए नैन हैं। फिर हरियाणा में रचित उपन्यास अगले हैं मोहन चोपड़ा। मोहन चोपड़ा हरियाणवी उपन्यास के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने जीवन मूल्यों में व्यापक विघटन को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसके साथ साथ उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर कटु व्यंग किए हैं। उनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। टूटा हुआ आदमी, सुबह के पहले, बाहें, नीड़ के आगे, एक छाया और मैं, ये नए लोग आदि। अगला जो लेखक है कृष्ण मदहोश। इनका हरियाणवी उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका अंधा सफ़र एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो सन 1981 में प्रकाशित हुआ। इसमें लेखक ने धनाढ्य पूंजीपतियों एवं उच्च वर्गीय पति पत्नियों एवं प्रेमियों के एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले स्वच्छ मिलन के स्वीकार द्वारा बदलते नैतिक मूल्यों का चित्रित
चित्रण किया है। अगला है लेखक डॉक्टर शशि भूषण सिंघल। शशि भूषण सिंघल का भी उपन्यासकारों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जानी अनजानी राहें, अपने पराये। अगला है रमेश चंद्र जैन। रमेश चंद्र जैन मेहंदी रचे हाथ, जो सन 1962 में प्रकाशित हुआ। इसमें लेखक ने भारतीय समाज में फैली हुई दहेज प्रथा जैसी भयानक कुरीति का चित्रण किया, जहां दहेज के अभाव मेहंदी रचे हाथ उपेक्षित, तिरस्कृत एवं क्लांत हो जाते हैं। नारी अपने अस्तित्व एवं असमत को बचाने हेतु निरंतर संघर्ष करती है। इसके साथ लेखक ने सुधारवादी दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया है। अगला लेखक है जयनारायण कौशिक। डॉक्टर जयनारायण कौशिक उपन्यास के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है, जिनमें माटी का मोल, धरती का सिंदूर, आकाशदीप और बूढ़ सुहागिन प्रमुख हैं। माटी का मोल इनका महत्वपूर्ण एवं पुरस्कृत उपन्यास है। अगला जो है वो है मधुकांत लेखक। इनका गांव की ओर नामक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो 1980 में प्रकाशित हुआ। इसमें उपन्यासकार ने सेवा और त्याग का संकल्प कर जीवन यापन करने वाले मनुष्य के चिंतन, आदर्श एवं जीवन शैली को प्रस्तुत किया है। अगला है लेखक उपन्यासकार अमृतलाल मदान। अमृतलाल मदान उपन्यास विधा के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इनका हरियाणवी उपन्यास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। उनके उपन्यास हैं अपने अपने अंधेरे, लाल धूप, सिंधु पुत्र, विराट पौना इनके सुप्रसिद्ध एवं चित्रित उपन्यास हैं। विराट पौना में उपन्यासकार ने विघटनकारियों एवं अलगाववादियों के नापाक कार्यों का चित्रण किया है। इसमें अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद के संदर्भ में पैदा हुए सांप्रदायिक उन्माद को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कश्मीर में पंडितों का पलायन, नारी विमर्श, दलित विमर्श, अध्यात्म एवं स्त्री पुरुष प्रेम के सूत्र भी समान्वित हुए हैं। इसके साथ लेखक ने चुनावी प्रपंच, भ्रष्टाचार आदि विषयों का भी अपने उपन्यासों में उल्लेख किया है। नंबर 8 अगला जो लेखक है सुरेंद्रनाथ सक्सेना। सुरेंद्रनाथ सक्सेना भी एक उपन्यासकार हैं। एक अनुत्तरित प्रश्न जो 1985 में प्रकाशित हुआ, इसमें उपन्यासकार ने वर्तमान मिल मजदूर की कारुणिक दशा का चित्रण किया, जो निरंतर दोहरे शोषण का शिकार है। एक तरफ मिल मालिक मजदूरों के शोषण हेतु अनेक हथकंडे अपनाते हैं, तो दूसरी तरफ मजदूर यूनियन के नेता अपने निहित स्वार्थों एवं अहम के कारण हड़ताल करवाते हैं। अगला है राकेश वत्स। राकेश वत्स भी एक बहुत बड़े उपन्यासकार रहे हैं। उनके उपन्यास हैं कल के लिए, जंगल के आसपास, जीवित चट्टानें, मधुकण, सागर और कल्पना, मर्यादा, पुनीता, स्वप्न राग, नरदंश, फिर लौटते हुए। राकेश वत्स ने अपने उपन्यासों में युगन विसंगतियों, विडंबनाओं तथा ज्वलंत समस्याओं का चित्रण किया है। अगले हैं हेमराज निर्मम। हेमराज निर्मम ने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें से प्रमुख हैं जाल और मुक्ति, लाल बहादुर शास्त्री, मुझे भूल जाना, टूटते बंधन, बसंत फिर आएगा, प्रतीक्षा तथा तरासे हुए पत्थर। बसंत फिर आएगा उपन्यास में लेखक ने युगीन समाज में महिलाओं के द्वारा नौकरी करने की व्यवस्था तथा कार्य क्षेत्र में लड़कियों के आगमन से उत्पन्न कठिनाइयों की अपेक्षा करने की लाचारी आदि स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। अगले हैं राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री हरियाणवी के प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके झाड़ू फेरी नामक उपन्यास को हरियाणा का प्रथम उपन्यास माना जाता है, जो अब अनुपलब्ध है। इसके साथ इन्होंने अन्य अनेक उपन्यास लिखे। काठ का गुलाम, झुंबक, प्यार और पैसा, उलझे तार, हुक्म की बेगम, गोदावरी आदि। अगले लेखक हैं डॉक्टर राजवीर सिंह धनखड़। इनके अब तक 5 उपन्यास हैं। चाल जमाने की, किस्मत का खेल, चाहा चौधर की, चकाचौंध, शूल का थप्पड़।
इन्होंने उपन्यासों में ग्रामीण समाज को अपना कथानक का केंद्र बिंदु बनाया है। अगले हैं ज्ञान प्रकाश विवेक। इनके 3 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं अस्तित्व, गली नंबर 13 और दिल्ली दरवाज़ा। अगले हैं डॉक्टर रत्नचंद्र शर्मा। इनके द्वारा रचित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास सिंधु के तट पर, जालंधर के वीर प्रताप समाचार पत्र के द्वारा धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। आगे हम लिख सकते हैं निष्कर्ष में, वस्तुतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक हरियाणवी उपन्यास की सुदृढ़ परंपरा है जिसमें अनेक महान उपन्यासकारों का प्रमुख योगदान रहा है। हरियाणवी उपन्यास में युगीन समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति आदि विषयों का चित्रण हुआ। संभवतः हरियाणवी उपन्यास अपने युग के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक संदर्भों के साथ नवीन दिशाओं में विकसित होता रहा है। यह था हरियाणवी उपन्यास का उद्भव और विकास। अगली कक्षा में हम करेंगे कहानी का उद्भव और विकास, हरियाणवी कहानी का उद्भव और विकास। धन्यवाद।